ओके, हेलो पीपल, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल। आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, स्वागत है सुस्वागतम। चलिए, ओके एवरीवन। हमारा कल चल रहा था ये, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं यार, कोर्ट्स का टॉपिक चल रहा था। आज उसको खत्म करेंगे। कल डायरेक्टिव प्रिंसिपल करेंगे, और कल ही कुछ एमसीक्यू करेंगे, और परसों से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है। अब परसों से नहीं तो मैं सोच रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 20 तारीख से शुरू करूं। मेरा ऐसा सोचना था कि 20 तारीख से शुरू करता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बट देखते हैं, लेट्स सी देखते हैं उसको किस तरीके से करना है। बट ये एक जूम मीटिंग रखेंगे आप लोगों की अभी। एक जूम मीटिंग रखने वाला हूं मैं आप लोगों की, एंड उसमें आपको पूरी प्लानिंग अच्छे से देने वाला हूँ। ठीक है। आई थिंक चलिए अभी पढ़ाई शुरू करें। क्या कहते हैं दोस्त? राधे 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 राधे। कोई कह रहा है सर आप आधा घंटा लेट हो। क्यों? मेरा लेक्चर तो 6 o'clock होता है। मेरा लेक्चर 6 o'clock, सॉरी 6 o'clock कहता हूँ, 6:30 को होता है। 6:30 को होता है। तो फिर कैसे? चलिए, ओके, मूविंग ऑन। आ जाइए बॉस। तो कल हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा था, तो एक बार ही चलो देख लेते हैं। नेहल के लिए से सर्टियोरेरी क्या होता है? नेहल जी एक डाउट सेशन लूंगा ना अभी, उसमें बता दूंगा सब। सर्टियोरेरी में एक्चुअली कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या नेचुरल जस्टिस नहीं था, या फिर एरर था, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिस कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था उसके डिसीजन को कैंसिल करते हैं। इसे सर्टियोरेरी कहते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ क्या लेक्चर? कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्या यूट्यूब पे? बच्चे कह रहे हैं अपलोड हुआ ना। अच्छा, अभी अभी हुआ है क्या? बस सॉरी यार, सॉरी। मैं ऑफिस वाले करते हैं ना, मैं उनको कल से बोलूंगा बहुत जल्दी करना। ठीक है, मैं कल से उनको बोल दूंगा। चलिए, ओके, मूविंग ऑन गाइस, शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें देखी थी। आइए जी एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बातें। कम ऑन। तो यस, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास मैं आपको कह रहा हूं कि हाई कोर्ट और प्रीवी काउंसिल फेडरल कोर्ट सबसे ज्यादा पावर है। सही है कि गलत है बताओ? सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट फेडरल कोर्ट सबसे ज्यादा पावर है, तो आंसर इज एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, प्राउड ऑफ यू दोस्तों। चलिए, अच्छा, वंडरफुल। अच्छा, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? 25। ठीक है। हाई कोर्ट कौन से एक्ट से बनाए गए थे? पहला हाई कोर्ट कौन से एक्ट से बना था? तो हाई कोर्ट बने थे हाई कोर्ट एक्ट 1861, राइट एवरीवन? क्या हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं बताओ? क्या हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकते हैं? वेरी गुड। अच्छा, कितने हाई कोर्ट है जिनके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है? कितने हाई कोर्ट हैं जिनके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है? बताइए। तो 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं। एक है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट, एक कैलकाटा हाई कोर्ट, और एक दिल्ली हाई कोर्ट। 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं। 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं दोस्तों हमारे देश में, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार अपना, 3, मतलब यहाँ पे कोई भी मामला होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता है। करेक्ट है कि नहीं? है ना? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों। आप लोग ही मुझे बताना, क्या इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में केस हार गए तो हाईकोर्ट जा सकते हैं क्या? इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में केस हार गए तो हाईकोर्ट जा सकते हैं क्या? वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों। और हमारे देश में हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए। लेकिन पहले सिर्फ 3 ही हाईकोर्ट जा सकते थे। वो कौन से थे? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। पहले सिर्फ 3 ही हाईकोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब तो आप सारे हाईकोर्ट जा सकते हो। पहले सिर्फ 3 ही हाईकोर्ट जा सकते थे, अब तो आप कोई भी हाईकोर्ट जा सकते हो, राइट? अब तो आप कोई भी हाईकोर्ट जा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। करेक्ट है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलो, वंडरफुल एवरीवन, क्या बात है, कल का रिवीजन सेक्सी तरीके से कर लिया हमने। क्या बात है बॉस, क्या बात है बॉस, क्या बात है। प्रेक्षा दिख रही है मेरे को। प्रेक्षा, कल कोई तो कुछ कह रहा था तेरे बारे में। प्रेक्षा, कल के लेक्चर में किसी ने कुछ तो बोला तेरे बारे में, मेरे को सुनने मिला। प्रेक्षा जी, आपकी हाँ है कि ना है? हाँ है कि ना है? ना है कहती है, कि प्रेक्षा कह रही है ना है। यार बेचारे बंदे का दिल टूट गया यार। ये रोना वोना मत, तू रोना वोना मत, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेक्षा ने ना बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है।
36 आएगी, 36 जाएगी, तेरी वाली तेरी मम्मी लाएगी, टेंशन मत ले। ठीक है, वो वाह। चलिए ओके, चलिए भाई आ जाओ भाई। अब वैसे भी ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप चोचले हैं सब। तुम लोग अभी नहीं पढ़ना, सीएस बनते तक इसमें पढ़ना मत। ठीक है, सीएस बनते तक इसमें बिल्कुल मत पढ़ना। रोना धोना चलता है इसमें, और कुछ नहीं चलता, सिर्फ रोना धोना है। बेवकूफ समान मैंने अपने दोस्तों को देखा है, वो क्या करते हैं पता है, फोन पे बात कर रहे हैं, ये लड़का भी रो रहा है लड़की भी रो रही है, दोनों फोन पे रो रहे हैं। बेवकूफ समान, गधे समान की हरकतें करते हैं, सच्ची कह रहा हूं मैं। बिल्कुल आप ऐसी हरकतें मत करना जीवन में। और एक्टिंग करते हैं रोने की। और आपको पता है रोने की एक्टिंग करते हैं, जैसे लड़की एकदम ऐसे एक्टिंग कैसे करती है मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, मैं तो देखा ना, मैं तो एक्सपीरियंस हूँ तुम्हारे को बताता हूँ। ऐसे रोने की एक्टिंग करेगी लड़की, फिर बंदा बोलेगा तुम रो रही हो, बोलेगी नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। बंदा बोलेगा तुम रो रही हो, बोले नहीं रो रही हूं मैं। तुम्हें मेरी कसम है तुम रोई तो मैं वहीं आ जाऊंगा अभी, मैं बात नहीं करूंगा तुम्हारे से एक दिन, अगर तुमने अब रोया है तो। बंदी बोलेगी मैं नहीं रो रही हूँ पापा, मैं नहीं रो रही हूँ। सब एक्टिंग चल रही है बॉस। बंदा तुमने अब रोया है तो तुम देखो यार, मैं तुम्हारे से मैं बता रहा हूँ मैं कुछ कर दूंगा, हाँ मैं बता रहा हूँ मैं आ जाऊंगा उधर, बट मैं नहीं रो रही हूँ पापा। ये सब चोचले मगजमारी है ये सब। ठीक है, ये सब पढ़ना मत, पढ़ना मत ये सब चोचलों में। ठीक है, पढ़ना मत ये सब चोचलों में, मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है ओके सर। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 ओनली सिटीजन का है, तब कोई फॉरेनर घूमने आएंगे तो उन्हें क्या रोका जा सकता है? तनु जी उनके लिए अलग रूल्स बनाए जा सकते हैं। चलिए जी मूविंग ऑन, आज आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारे देश में कितने कोर्ट्स हैं आप सभी जानते हैं, सिविल और क्रिमिनल। हमारे देश में दो कैटेगरी के कोर्ट्स हैं, राइट। हमारे देश में दो कैटेगरी के कोर्ट्स हैं, एक है सिविल और एक है सिविल और एक है, बताओ ना यार, ऐसे क्यों करते हो यार, बताओ ना यार, कितने कोर्ट्स हैं हमारे देश में? सिविल और क्रिमिनल। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो मेरी बात, 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 सुनो मेरी बात। आज क्या है? आज क्या है? ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। गाइस सुनो मेरी बात, थर्सडे को कम्युनिकेशन का लेक्चर जूम पे लूंगा और सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे, सब के सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे और सबको ब्लैक पहनना है। ठीक है, सबके सब। थर्सडे को रात को, मैं पहले कह रहा हूं, थर्सडे रात को ऐतिहासिक कम्युनिकेशन का लेक्चर होगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, बाकी कुछ नहीं। इसमें कुछ ये नहीं है क्यों सर, ऐसा बर्थडे वर्डे नहीं है किसी का, डोंट वरी। ऐसे ही सिर्फ, ऐसे ही सिर्फ। कोई कहता है ब्लैक नहीं पिंक प्लीज, नहीं 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 नहीं, पिंक विंक नहीं, ब्लैक 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 यार। अरे यार अपन रात के शहंशाह लोग हैं यार, रात के शहंशाह। किसी के पास ब्लैक ना हो तो ब्राउन पहन लेना। ठीक है तो ब्लैक। ठीक है डन, कूल। इज इट कंपलसरी? यस इट इज कंपलसरी। कोई बिना ब्लैक के आया तो मैं निकाल दूंगा क्लास के बाहर, पहले बता रहा हूँ। ब्लैक पहनोगे, ठीक है, डन क्या? ओके किसी के पास, अब किसी का कोई एक्सेप्शन रहा तो बात अलग है, बट बाकी सब लोग जो है, ये आयशा नो 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 कर रही है, आयशा चपेट पड़ेगी तेरे को। चलिए ओके ठीक है। चलिए, मनीषा कहती है वीडियो ऑन नहीं करना है सर। नहीं नहीं नहीं, सबको ऑन करना पड़ेगा और सब मेरे को देखेंगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, टेंशन मत लो, सब मेरे को देखने वाले हैं। तो ये तो ऐसा सोच रहे हैं जैसे हमारे को पूरी दुनिया, हाँ 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 बेटा बेटा मौज कर दी, तुम्हारे को नहीं देखने वाले, सब मेरे को देखेंगे। चलिए अभी ध्यान देंगे, आ जाओ। जिम, नेहल कह रही है जिम का इफेक्ट दिख रहा है आपकी बॉडी में। तूने कौन सी बॉडी देख ली भी मेरी, शर्ट में कौन सी बॉडी दिख रही है, दिख रही है तेरे को? क्या बात है नेहल जी। चलिए ओके ध्यान देंगे सभी लोग। हमारे देश में दो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, एक है सिविल कोर्ट, एक है क्रिमिनल कोर्ट, बराबर है। दो कोर्ट्स हैं, एक है सिविल कोर्ट और एक कौन है? क्रिमिनल कोर्ट है। सिविल कोर्ट चलते हैं सिविल कोर्ट एक्ट से। बताइए सिविल कोर्ट कहां से चलते हैं? सिविल कोर्ट कहां से चलते हैं, बोलो ना, तुम बोलते ही नहीं हो यार। सिविल कोर्ट चलते हैं सिविल कोर्ट एक्ट से, बराबर है क्या? सिविल कोर्ट जितने भी हैं वो चलते हैं सिविल कोर्ट एक्ट से, राइट एवरीवन? जितने भी सिविल कोर्ट हैं सारे के सारे सिविल कोर्ट चलते हैं सिविल कोर्ट्स एक्ट से। वंडरफुल एवरीवन। और क्रिमिनल कोर्ट कहां से चलते हैं दोस्तों? क्रिमिनल कोर्ट्स कहां से चलते हैं? ओहो अब्बर सर भी आएंगे आज लेक्चर में। ओहो हो, आज तो लेक्चर की शान बढ़ा दी भाई सर ने, आज तो लेक्चर की शान बढ़ा दी। क्या बात है, मतलब आज का ये लीगल एप्टीट्यूड का लेक्चर मेरे को लग रहा है भाई सुनहरे
पन्नों में लिखा जाना चाहिए। अब्बड़ सर आए भाई, क्या बात है आज तो। आहा, 1 मिनट को सर को अनम्यूट करते हैं। क्या बात है, हमारी जान आई है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट यार, अब्बड़ सर कैसे हो? क्या सर जी, बस आपका इंस्पिरेशन चल रहा, मैं दिखाने आया था कि आपने जो सेट बताया ना वो सही मार रहा हूँ मैं। क्या क्या क्या? आपने जो जो सेट बताया ना मेरे को वो सही से मार रहा हूँ मैं जिम में। एक नंबर। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं आपकी बॉडी में, मेरे को कह रहे हैं जिम का हाँ। इफेक्ट दिख रहा है, कह रहे हैं। सही बात है, सही बात है, इफेक्ट तो आना ही है ना। अभी अभी जिम। अभी है ना, मोदी सर है ना एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं भैया। फिटनेस फ्रीक का है ना एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। जिम में हो गया आप? हाँ, जिम में था। क्या बात है, एक हाथ वर्कआउट करके दिखाओ बच्चों को, अभी मैं पिन क्या करता क्या हूँ। ऐसे एक दिखाऊं हाथ बोल रहे प्यारा वाला एकदम वर्कआउट करके दिखाओ बच्चों को। हो? वर्कआउट करके दिखाता हूँ बच्चे को, बताओ। दिखाओ एक हाथ, ऐसा वाला दिखाओ कि मजा आ जाए। क्या बात है, बहुत बड़ी जिम है यार आपके शिरूर में सर। शिरूर में भी बड़ी जिम है सर। हाँ, अच्छी जिम है, बड़ी जिम है। क्या बात है, क्या बात है, सेक्सी। चलो आप करो, पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं जाता हूँ। अरे अरे, अभी आप दिखा रहे थे ना एक सेट। एक सेट दिखाऊं ऐसा? हाँ दिखाओ ना। चलो ठीक। कहाँ गए हमारे सर, कहाँ गए? इधर ना होता, सेट मारते हैं सीधा आपको। ये देखो, वाह भाई वाह, या भाई वाह, ओहो हो, मेरे से ही सीखे हैं, देख लो भाई, मेरे से ही सीखे हैं, देख लो सब लोग। हाँ। करना सही मारा कि नहीं मारा? देख लो सब लोग, मैंने अच्छा सिखाया हूँ कि नहीं बताना। ओहो, श्रग मार रहे हैं सर, श्रग मार रहे हैं, श्रग। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल, वंडरफुल। बढ़िया 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 सिखाया हूँ ना मैंने। सब लोग बताओ कैसा सिखाऊं मैंने, बताओ बढ़िया है कि नहीं एकदम। सही, जो दिखाया वही कर रहा हूँ, देखो। हाँ। जो सिखाया आपको कर रहा हूँ मुझे। एक नंबर, एक चलो नंबर। बाय 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 सर। चलो बढ़िया, ओके बस, ठीक है। चलिए जी, आइए बस, बैक टू द वर्क, बैक टू द वर्क, बैक टू द वर्क। चलिए भाई, शुरू करते हैं। ना ध्यान देंगे, मैं भी करके दिखाऊं एक वर्कआउट। वर्कआउट करना हो, एक एक्सरसाइज करके दिखाऊं मैं भी। अरे मैं भी दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ ना यार। अरे क्या यार, देखो ना, इतनी प्यारी एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे, जीवन भर नहीं भूलोगे, ऐसी एक्सरसाइज करके बताऊंगा। बताओ, देखो, ये ऐसे पकड़ने का, ये बड़ा एक्सरसाइज, इससे शोल्डर ठीक रहते हैं हमेशा। चलिए ओके, मूविंग ऑन एवरीवन। नाउ ध्यान देंगे, हमारे देश में 2 कोर्ट्स हैं, हमारे देश में 2 कोर्ट्स हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। गई सिविल कोड, सिविल कोड एक्ट से चलते हैं, क्रिमिनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से चलते हैं। आज हम देखेंगे हमारे देश में सिविल कोड कैसे काम करते हैं, क्रिमिनल कोड्स कैसे काम करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन एवरीवन, सिविल कोड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सिविल कोड्स में सबसे नीचे, सबसे नीचे जो होते हैं वो होते हैं कोर्ट ऑफ जजेस। सबसे नीचे जो होते हैं ना, सबसे नीचे दोस्तों, सबसे नीचे जो होते हैं वो होते हैं कोर्ट ऑफ जजेस, और उन्हें कई जगह मुंसिफ कहते हैं, कई जगह उन्हें सबऑर्डिनेट जजेस कहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे कौन होते हैं? सबसे नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ जजेस। कई जगह इनको क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट जजेस। और कई जगह इन्हें क्या कहते हैं? कई जगह इन्हें कहते हैं मुंसिफ, कई जगह इन्हें कहते हैं मुंसिफ। करेक्ट है। तो ये सबसे नीचे होते हैं। इनके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट। तो हमारे देश में ऐसे चलता है काम। अगर मान लो से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए कि अपनी क्लास में, आप इसको जानते हो सब लोग, सब लोग जानते हो, तो नहीं जानते तो देखो, अपनी क्लास में है क्या कहते हैं, इसको जानते हो आप, आयशा को जानते हो? आयशा को अपनी क्लास में, आयशा है, आप जानते हो ना?
कम्युनिकेशन का लेक्चर 2 अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो, अपलोड हो जाएगा। आयशा को जानते हो सब लोग? आयशा अपनी क्लास में, आपको पता है आयशा का शौक क्या है? आयशा का शौक जानते हैं आप? आयशा का शौक है भोले भाले लड़कों को फंसाना और उसके बाद में उनकी वाट लगाना। ये आयशा का शौक है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है और उसके बाद में क्या करती है, उनकी वाट लगाती है। हाँ, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है। सबका काटती हो, सबका, सबका, कोई ऐसा है नहीं जो नहीं बचा, सबका काटती है आयशा। अब ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या, एक दिन एक लड़का आयशा के प्यार में पागल, पागल आयशा के प्यार में, आयशा को कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। आयशा कहती है जान वान सब छोड़, प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम करा दे, प्रॉपर्टी के पेरे नाम करा दे बस, ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तेरे से, कहती है, ठीक है। वो लड़का कहता है कि वो क्या, वो गाना है ना, वो है ना, कौन सा गाना है, दिल लोगे या जान लोगे, वो कौन सा है ना, क्या है, ना 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 ना, वो है ना एक गाना, कौन सा है यार, दिल लोगे कि तुम जान लोगे, ऐसा कुछ तो गाना है, पता नहीं यार, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो लड़का गाना गाता है, दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो। आयशा कहती है प्रॉपर्टी की जायदाद चाहती हूँ, जायदाद चाहती हूँ, तेरी प्रॉपर्टी चाहती हूँ, ना दिल चाहती हूँ ना जान चाहती हूँ तेरे से, भाग यहाँ से। अब लड़का बेचारा ये सोच के कि ये मेरे से शादी करेगी, पूरी प्रॉपर्टी आयशा के नाम करा देता है और आयशा फरार शहर से, जैसे ही प्रॉपर्टी नाम पे हुई बेच बाच के फरार। अब ध्यान से सुनना, कहां पे केस करेगा वो बेचारा बंदा, तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले कोर्ट में जाते हैं, कोई भी सिविल केस करना हो तो, कोर्ट ऑफ जजेस, सबऑर्डिनेट जजेस, जिसको मुंसिफ भी कहते हैं। यहां हार गया, हार गया तो अपील करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया ना तो अपील करेगा हाई कोर्ट में। तो बस सिविल कोर्ट इतना ही है। सिविल कोर्ट क्या है, सबसे नीचे, जल्दी बोलो सभी लोग, सिविल कोर्ट सबसे नीचे कौन से जजेस हैं, जल्दी बोलो बेटा। सिविल कोर्ट में सबसे नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ जजेस, सबऑर्डिनेट जजेस, कई जगह उन्हें मुंसिफ कहते हैं। यहाँ पे केस हार जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, जैसे सिविल कोर्ट कहते हैं, या हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और यहां हार गए तो आप कहां जाते हैं, हाई कोर्ट। इज दिस ओके, बताओ, इज दिस ओके विथ यू गाइस? सभी को समझ में आएगा? सभी को समझ में आया? अरे आसान है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें तो, पांचड़ गिरी है। यस और नो, यस और नो, बताओ, बताओ, एकदम इजी है। चलो वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए, आयशा हंस रही है, बहुत बढ़िया आयशा बेटा। तनीषा कहती है आप इग्नोर कर रहे हो। अरे तनीषा जी, नहीं करता हूं मैं आपको इग्नोर। जिम की सीरीज भी चालू कर रहे हो, कहीं से पैसे छोड़ दो सर। अंशिका बजाज कहती है एक बार रिपीट कर दो सर। मेरे को सबसे प्यारे लगते हैं जो बच्चे कहते हैं ना रिपीट कर दो सर, ये हमारे भोलो बच्चों का ध्यान नहीं होता, ये होते हैं कहीं किसी और दुनिया में खोए, किसी और कहीं दुनिया में खोए। जैसे मेरे साथ होता था 10th तक, तो मैं इनको समझ सकता हूँ, 11 से 12 से बहुत अच्छा मैं पढ़ने लगा था, बट जैसे किताब लेके बैठता था ना, मेरा ध्यान जाता था कहीं और, ध्यान किसी और दुनिया में होता था। मैं, किताब रहती थी सामने, चित्र देख रहा हूँ किताबों के, लेकिन ध्यान टोटल कहीं और है, टीचर पढ़ा रहा है, मैं कहीं और दुनिया में खोया हूँ। तो ऐसे बच्चे बड़े अच्छे प्यारे होते हैं, बट ठीक है, हो जाता है, टेंशन ना लो। सर एग्जीक्यूटिव का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई, कब से करूं? रोज होते हैं एग्जीक्यूटिव के लेक्चर, आज भी हुआ था बेटा, आज भी हुआ था, एग्जीक्यूटिव का प्री बैच है ना, वो आज भी हुआ था। आई थिंक कल लास्ट डे है एडमिशन कराने का, जिसको कराना करा लेना, फिर उसके बाद मतलब भी नहीं रहेगा, फिर सीधा अगर किसी को कराना हो तो रिजल्ट के बाद कराना, या CSET के एग्जाम के बाद कराना, आजकल में करा लो, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे उसको। चलिए अब ध्यान देना सभी लोग, नाउ गाइस ध्यान देंगे सभी लोग। दोस्तों हमारे देश में, हमारे देश में दोस्तों क्या होता है ना, अंशिका बजाज, सिविल केस करना है आपको, सिविल केस, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, टॉर्ट का मामला है, ठीक है, टॉर्ट का मामला है, ऐसे कोई छोटा मोटा मामला है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे नीचे वाले कोर्ट में जाते हो आप, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ जजेस, कई जगह इसे सबऑर्डिनेट जजेस कहते हैं, कई जगह इसे मुंसिफ कहते हैं। वहां हार गए ना तो जाते हो डिस्ट्रिक्ट जज के पास या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यहां भी हार गए तो हाई कोर्ट जाते हो। तो सिविल केस में 3 कोर्ट है बस, दैट्स इट, दैट्स इट एवरीवन। सबसे नीचे कोर्ट ऑफ जजेस, सबऑर्डिनेट जजेस या मुंसिफ, यहां हार गए तो डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट के पास डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वहां हार गए तो हाई कोर्ट। करेक्ट है? जल्दी बताओ, एकदम आसान है, जल्दी बताओ, एकदम इजी है। चलिए मूविंग ऑन। कोई कह रहा है सर आज का छूट गया, आज का कैसे करूं? आज का लिंक आई होगी ना, अगर आपका प्री बैच में अगर आप हो तो वो ग्रुप में लिंक आई, वहां से देख लो। चलिए मूविंग ऑन, क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, देश में बात करते हैं क्राइम की। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैंने अपनी बीवी का मान लो मर्डर कर लिया, मैंने क्या कर लिया, अपनी बीवी का मर्डर। पुलिस आई, पुलिस आई, तो पुलिस ने मुझे पूछा जब तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा मुझे तो पसीना आ रहा था, तो मैं धूप में पसीना सुखा रहा था। मैंने कहा जब बीवी का मर्डर हुआ मैं धूप में अपना पसीना सुखा रहा था। फिर बच्चे से पूछा, बच्चे से पूछा जब बीवी का मर्डर हुआ तुम क्या कर रहे थे? मेरा बेटा था, उससे पूछा, कहता है मुझे तो भूख लगी थी, कहता है मुझे तो भूख लगी थी, मैं हवा खाने गया था। मेरा बेटा कहता है मुझे तो भूख लगी थी, मैं हवा खाने गया था। अब हमारे घर में एक नौकर भी था, हमारे घर में एक नौकर भी था, यू नो। नौकर से पूछा तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो नौकर ने क्या बोला, मैंने बताया था आपको, नौकर ने क्या बोला, क्या बोला नौकर ने? मैंने बताया था शायद एक आधी लेक्चर में। नौकर ने बोला मुझे खुजली हो रही थी, दाग हो गए थे, खुजली कर करके दाग हो गए थे। तो पुलिस वाला कहता है तो क्या? तो कहता है दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल लेने गया था मैं, क्या है आप तभी नहीं समझते? तो अब तीनों ने हमने ऐसा बोल दिया। अब पुलिस ने क्या किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, पुलिस का काम, पुलिस का काम ऑर्डर देना होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना? जल्दी से बताओ, पुलिस का काम ऑर्डर देना होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना? पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो सर ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर देता है मैजिस्ट्रेट। ऑर्डर कौन देता है बेटा? मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। अब ध्यान से सुनना क्रिमिनल में क्या होता है, ध्यान से सुनना एकदम, सबसे कोई कमेंट नहीं करेगा, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या होता है क्राइम में? सबसे नीचे होते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं। फिर इसके ऊपर आते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। फिर आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, ये सेशन कोर्ट होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे सिविल कोर्ट होता है ना, वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट होता है, उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। ये डेथ तक की सजा दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन लेने के बाद। और फिर आते हैं इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कितनी भी सजा सुना सकते हैं, डेथ की भी सजा दे सकते हैं। तो क्राइम हमारे देश में ऐसे चलता है। क्या होता है कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट लेके जाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। अब सबसे पहले अगर छोटा मोटा मामला है तो वो जाएगा मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास, वो 1 साल तक की सजा सुना सकता है। उससे बड़ा मामला है तो वो जाएगा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, जो 3 साल की सजा सुना सकता है। उससे बड़ा मामला है तो वो जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जो 7 साल तक की सजा सुना सकता है। उससे भी बड़ा मामला है तो वो जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, जो डेथ तक की सजा दे सकता है हाई कोर्ट की परमिशन से। उससे भी बड़ा मामला है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है, जनरली अपील के मामले जाते हैं, ये डेथ तक की सजा सुना सकते हैं। सर ये हमारे कोर्स में है? नहीं नहीं नहीं, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये नॉलेज के लिए, प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज। कोर्स में जो है वो पढ़ेंगे, अभी के लिए आप याद रखो क्या होता है, क्या होता है बात समझो। जैसे ही क्राइम हुआ तो पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन, और वो रिपोर्ट किसको देती है? मैजिस्ट्रेट को। वो रिपोर्ट जाके वो देती है मैजिस्ट्रेट को। सर मैजिस्ट्रेट कौन है? एक व्यक्ति है मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, जो निर्णय सुनाता है। तो सबसे नीचे कौन होता है? मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कितने साल तक की सजा सुना सकता है? 1 साल। उसके ऊपर कौन होता है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कितने साल तक की सजा सुना सकता है? 3 साल। उसके ऊपर कौन होता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कितने साल तक की सजा सुना सकता है? 7 साल। उसके ऊपर कौन होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, कितने साल की सजा सुना सकता है? डेथ तक की सजा सुना सकता है, डेथ, लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन से। और उस सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो डेथ की सजा दे सकते हैं। ये नॉलेज के लिए, प्योर नॉलेज, ये एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ोगे डिटेल में। अभी यहाँ पे इतना डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे डिटेल में। लेकिन आप ये समझो प्लीज, सर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ जजेस के हेड होते हैं? नहीं 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 नहीं,
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या बोलते हैं, जो सेशन कोर्ट है ना, कोर्ट ऑफ सेशन, इनके नीचे आते हैं बेटा, ठीक है, इनके नीचे आते हैं। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी आपके इसमें नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, अभी प्लीज ध्यान से सुनना। अभी प्लीज आप लोग बेसिक समझो, अभी डाउट वाउट नहीं ना बेटा, देख मिनट 2 मिनट बेसिक समझो ना, खत्म नहीं हुआ ना बेटा, अभी आप डाउट पूछोगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा सा एक बार खत्म होने दो ना, टाइम है अभी, सुनते जाओ अभी पहले अच्छे से प्लीज। अब ध्यान देना, क्या होता है, जैसे ही हमारे देश में क्राइम होता है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली कर सकती है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, बड़े मामले तो, और कई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस मैजिस्ट्रेट की परमिशन से काम करती है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के हमारे देश में मामले हुए, वो बताया हुआ है कि कौन से मामले में पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन से अरेस्ट कर सकती है, कौन से मामले में नहीं कर सकती, सब लिखा हुआ है कानून में, जो हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारे देश का सिस्टम कैसा है, सिस्टम। तो हमारे देश में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एविडेंसेस कलेक्ट करती है, सबूत, गवाह, ये सब कलेक्ट करती है, फिर वो सब जाके वो बताती है, अगर छोटा मोटा मामला है तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो 1 साल तक की सजा सुना सकता है, इसके ऊपर आते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन जो डेथ तक की सजा दे सकते हैं हाईकोर्ट की परमिशन से, और उनके भी ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट। तो ये हमारे देश में क्रिमिनल कोर्ट की क्लास है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ये हमारे देश में क्या है दोस्तों, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, आज हम यही पढ़ेंगे, ध्यान देना सभी लोग। हमारे देश में क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन। क्या है ये, ध्यान देना प्लीज, एकदम ध्यान मेरी तरफ पूरा। क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट है, उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सिविल कोर्ट था उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते थे, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान देना एवरीवन, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, उसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ। हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। जल्दी से बताओ क्या कहते हैं दोस्तों उसको, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में बेटा, हाँ जी, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ कोर्ट विच इज कोर्ट ऑफ सेशन। और इनके नीचे आते हैं मैजिस्ट्रेट्स, जो मेरे जैसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति होते हैं। अच्छा, किसी ने सुना है एसडीएम का नाम सुना है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट? पूजा जी करा सकते हो, पहले इस पे ध्यान दो यार, लेक्चर पे यार प्लीज यार, अभी ध्यान दो। क्या आपने ये नाम सुना है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट? सुना है कभी कि मैजिस्ट्रेट आ रहा है, डर रहे हैं लोग? कभी ऐसा हुआ है? कभी देखा है एसडीएम आ रहा है, एसडीएम आ रहा है? अभी कभी ऐसा लोगों से सुना है डीएम आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आ रहा है, तो डर रहे हैं लोग? नहीं हुआ कभी? तो कईयों के साथ हुआ होगा, कईयों के साथ नहीं भी हुआ होगा, क्या पता। अब ध्यान देना, होता क्या है, पुलिस वालों के हेड होते हैं ये, बात समझ लो, जितने पुलिस वाले हैं सब मैजिस्ट्रेट्स के अंडर है, और मैजिस्ट्रेट जो है भैया ये कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर है। कोर्ट ऑफ सेशन हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके नीचे आते हैं मैजिस्ट्रेट्स। अब मैजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या काम करते हैं, ये किसी को दोषी साबित कर रहे हैं, किसी को निर्दोष साबित कर रहे हैं, ये सब काम नहीं करते। दोषी साबित मतलब कन्विक्ट, एक्विटल मतलब निर्दोष, ये सब काम नहीं करते, ये सब काम नहीं करते। ये सिर्फ देखते हैं शहर में कहीं दंगे तो नहीं है, शहर में कहीं फसाद तो नहीं हो रही है, शहर में लड़ाइयां तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये वो काम देखते हैं। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी देखते हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति है कि नहीं है, कहीं दंगे तो नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं है, ये कौन काम देखता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये कभी किसी को दोषी निर्दोष साबित करने का काम नहीं करते, कुछ राज्यों में इनको अलाउ किया गया है जहां कर सकते हैं, बाकी नहीं करते। और जस्टिस मैजिस्ट्रेट का तो काम ही यही है, जो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कोर्ट, बाकी कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनका तो काम ही यही है। का क्या काम है इनका, दोषी साबित करना, निर्दोष साबित करना। इनका काम ही है कि ये जो कार्यवाही करेंगे उससे कोई व्यक्ति दोषी होगा या निर्दोष होगा, या तो दोषी होगा या तो निर्दोष होगा, या तो दोषी होगा या तो निर्दोष होगा। समझो बात को, क्या कह रहा है दोस्तों, समझो सब लोग समझो। हमारे देश में क्रिमिनल कोर्ट्स, समझना सब लोग अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से समझो। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है दोस्तों, जल्दी बताओ, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है बोलो, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है बोलो, कोर्ट ऑफ सेशन। जल्दी बताओ कौन है बेटा, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ सेशन, और इसके नीचे आते हैं मैजिस्ट्रेट्स। अब मैजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक जस्टिस या जुडिशियल। जस्टिस को जुडिशियल भी कहते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं क्या करते हैं,
शहर में दंगे तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी देखते हैं। ये लोग कभी ये नहीं करते कन्विक्शन एक्विटल, मतलब दोषी साबित कर रहे हैं, निर्दोष साबित कर रहे हैं, ऐसा काम करते ही नहीं है। सिर्फ शहर में सब सही है ना, बस ये देखते हैं। कुछ राज्यों में अलाउ किया है जहां दोषी निर्दोष कर सकते हैं, बाकी नहीं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो काम ही यही है, जस्टिस मजिस्ट्रेट का दोषी साबित करना, निर्दोष साबित करना, इनका तो काम ही यही होता है, और तो कोई काम ही नहीं है इनका। बस 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 बस, इसमें अभी तक के लिए आपको इतना याद रखना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट है, जिसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। इनके नीचे मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, सबसे नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बस इतनी कैटेगरी के मैजिस्ट्रेट है। सबसे नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको याद रखना। अच्छा, अब ध्यान देना, जितने भी हमारे देश में मैजिस्ट्रेट्स हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास यानी कि प्रेसिडेंसी टाउन, और अहमदाबाद, दिल्ली, 5 जगह जितने भी मैजिस्ट्रेट है, कहां कहां? 5 जगह, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद, दिल्ली। 3 प्रेसिडेंसी टाउन, मतलब बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद, दिल्ली। जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें कहते हैं मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। इन मैजिस्ट्रेट को बस हम नाम क्या देते हैं? मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, बिकॉज ये मेट्रो सिटीज में। बस ये 5 के, बस और नहीं। कौन कौन से? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद, चेन्नई। सॉरी, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद और दिल्ली। जितने मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें कहते हैं मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट्स। और जितने भी कोर्ट ऑफ सेशंस हैं बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद और हैदराबाद में, इन्हें कहते हैं सिटी सेशन कोर्ट। सिर्फ नाम बदल दिया और कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया। जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद, दिल्ली में, इन्हें मैजिस्ट्रेट की जगह मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। और जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन है बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद और हैदराबाद में, उन्हें सेशन कोर्ट की जगह सिटी सेशन कोर्ट कहते हैं। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। बस खत्म हो गया टॉपिक, पूरा अच्छे से समझो बेटा। हमारे देश में सिस्टम कैसा है, ध्यान देना प्लीज सभी लोग। हमारे देश में सिविल कोर्ट के मामले में सबसे नीचे कौन है? सिविल कोर्ट चलते हैं सिविल कोर्ट एक्ट से। हम सबसे नीचे सिविल कोर्ट में कौन आता है? कोर्ट ऑफ जजेस। उन्हें कई जगह सबऑर्डिनेट जजेस कहते हैं, कई जगह मुंसिफ। उनके ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, और उसके ऊपर हाई कोर्ट। बस बस सिविल कोर्ट इतने यहीं तक सीमित है, खत्म। सिविल कोर्ट में और कुछ नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट हमारे देश में कोर्ट ऑफ सेशन, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसे कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं। और उसके साथ होते हैं कुछ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करता है? ये करता है, कन्विक्शन करता है, दोषी साबित करता है, एक्विटल, निर्दोष साबित करता है, कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी देखता है। ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी देखता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ट्राई नहीं करता, मतलब ये कार्यवाही नहीं करता क्रिमिनली कोई, सिर्फ शहर में दंगे फसाद तो नहीं है ये देखता है। कुछ जगह देख भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट 99% नहीं देखता। और जस्टिस मैजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, इनका तो काम ही यही है, निर्दोष साबित करना, दोषी साबित करना। इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही यही है, और तो इनका कोई काम ही नहीं है। तो जितने भी बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद और दिल्ली में जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं, इन्हें कहते हैं मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। और जितने भी मैजिस्ट्रेट है बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद और हैदराबाद में, यहां पे जितने सेशन कोर्ट है, इन्हें हम कहते हैं सिटी सेशन कोर्ट्स। इन्हें हम कहते हैं सिटी सेशन कोर्ट। इतना ही टॉपिक है दोस्तों, दैट्स इट, इतना ही टॉपिक है। सर एग्जीक्यूटिव वाले ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं? हाँ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं जनरली। यस 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 यस, स्पेशल ट्रिब्यूनल बताऊंगा, बट ये टॉपिक इतना ही है। मैजिस्ट्रेट होते कौन है? अरे हमारे जैसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति हैं यार, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे। मेरे दोस्त की दीदी मैजिस्ट्रेट है, मेरे दोस्त की दीदी जो है वो मैजिस्ट्रेट है, मेरे दोस्त की दीदी जो है मैजिस्ट्रेट है। अब उनसे बात करना चाहोगे? बात करना चाहोगे क्या? बताओ, उनसे बात करना चाहोगे? वो जो मैजिस्ट्रेट है मेरे दोस्त की दीदी, उनसे बात करना चाहोगे? चलो बात करते हैं, 1 मिनट को। उस फोन उठाए वो। मेरी बुआ की लड़की मैजिस्ट्रेट अंजू दुबे कह रहे हैं, क्या बात है। केशव सोनी कहता नहीं करनी बात मुझे।
सेवेज, ये उठा नहीं रहा है। तो मैं आपका एक सेशन उनके साथ उनसे बात करवाता हूँ, आपकी कल के लेक्चर में या कभी मैं उनसे बात करवाता हूँ, आप लोग को वो समझाएंगे कि उनका एग्जैक्टली काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, तो वो आपको सब समझाएगी। बट ठीक है, एनीवे वो एडिशनल हो गया। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना करना है, जितना मैंने बताया। मैं बताओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने बताया समझ में आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जितना मैंने बताया समझ में आएगा? क्लियर हुआ क्या वो? बताइए बॉस। यस, एक बार पूरा शिद्दत से शांति से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? हमने आज जो पढ़ा पूरा अच्छे से देखो। हमारे देश में दो कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। जब पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है, ऐसा मामला है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, सिविल कोर्ट में जाता है। सिविल कोर्ट हमारे देश में सबसे नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ जजेस, कई जगह उसे कहते हैं सबॉर्डिनेट जजेस, कई जगह कहते हैं मुंसिफ। उनके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। और उसके ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो तो हाई कोर्ट अलग हो गया। बस इतना ही है। क्रिमिनल कोर्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जो कोर्ट, उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। उसके नीचे होते हैं मैजिस्ट्रेट, जो मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोग होते हैं। ऐसा मैजिस्ट्रेट जो सिर्फ शहर में दिखता है, दंगे तो नहीं है, शांति है ना, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और जो जिसका काम ही है कन्विक्शन एक्विटल का, मतलब कन्विक्शन मतलब दोषी साबित करता है, एक्विटल मतलब निर्दोष साबित करता है, वो है जस्टिस मैजिस्ट्रेट। इसमें सबसे नीचे से सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, है ना? अच्छा, जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इन्हें हम कहते हैं प्रेसिडेंसी टाउन, और अहमदाबाद और दिल्ली में उन्हें हम कहते हैं मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। और जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद और हैदराबाद में, ऐसे सेशन कोर्ट को हम क्या कहते हैं? सिटी सेशन कोर्ट। ऐसे सेशन कोर्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिटी सेशन कोर्ट कहते हैं। मुझे बताइए, मुझे बताइए, यहां तक की बातें आसान है कि नहीं है? बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें आसान है कि नहीं है दोस्तों? इजी छे कि नहीं छे? बताओ। खुशी जी हो जाओगे, टेंशन मत लो। ऑफिस में एक बार बोल देना, हो जाओगे। यस, आसान है। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? रिट मतलब वही फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ ना, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसे कहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। इसे कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। चलिए नेक्स्ट है, हमारे देश में कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? आपने एनसीएलटी का नाम सुना है? एनसीएलटी का नाम सुना है? बताओ, बताओ, एनसीएलटी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नाम नहीं सुना? नाम सुना है आपने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम सुना है? साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये सब नाम सुने? अब ये क्या होता है, ध्यान दो, मेरे को बताओ। हमारे देश में सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट खाली है कि बहुत व्यस्त है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये खाली बैठे रहते हैं कि बहुत काम है इनके पास? अरे भयानक, बहुत काम है भाई, बहुत ज्यादा काम है। इतने केसेस पेंडिंग है, पूछो मत। तो क्या लगता है कि स्पेशल मामले के लिए स्पेशल कोई हम कोर्ट बना सकते हैं जो जजमेंट देगा? क्या लगता है, स्पेशल मामलों के लिए क्या स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं जो उन्हीं से रिलेटेड मामले देगा? बस, तो बस वही ट्रिब्यूनल होता है। कंपनीज एक्ट के मामले सॉल्व करने के लिए हमने बनाया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हमने इनकम टैक्स के मामलों के लिए बनाया इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामलों के लिए बनाया साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो कुछ स्पेशल कैटेगरी के मामले के लिए हम कुछ कोर्ट बनाते हैं। इसे कोर्ट नहीं कहते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं। क्यों सर ट्रिब्यूनल कहते हैं? ट्रिब्यूनल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता, ये अपने खुद रूल्स भी बना सकता है। और इसके बारे में हम एग्जीक्यूटिव में डिटेल में पढ़ते हैं, बट ये अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हैं। ये जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं हमारे देश में, ये खुद के रूल्स बना सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। ये सारे मामले लेते हैं कि एक स्पेसिफिक मामला, जैसे कि एनसीएलटी में सिर्फ कंपनी लॉ का मामला आएगा, इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सिर्फ इनकम टैक्स का मामला आएगा, साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल में सिर्फ साइबर से रिलेटेड मामले आएंगे। तो ये ऐसे काम करते हैं। बाकी सिविल केस में सारे सिविल आते हैं,
क्रिमिनल में सारे क्रिमिनल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में सारे मामले आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले, हाई कोर्ट में सारे मामले आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले आ जाते हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूनल होते हैं ना, ये बहुत स्पेशल होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक मामला ले सकते हैं, एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड बस। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। कोई कहता है सर डिवोर्स के मामले कौन से कोर्ट में जाते हैं? मैरिज कोर्ट। डिवोर्स के मामले जो है ना, वो मैरिज कोर्ट में जाते हैं, मैरिज कोर्ट। शादी हुई नहीं अभी से डिवोर्स की बात कर रहे हैं, वाह वाह बेटा वाह, मौज कर दी बेटे तूने, बहुत बढ़िया। चलिए, सो जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है। कोई कहता है सर एनसीएलटी में हार गए तो एनसीएलएटी में अपील करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एकदम करेक्ट है। चलिए अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना। तो ये आपका मामला यहाँ पे खत्म। अब देखो आपका बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हैं। तो अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स जो है, जो आपकी बुक में है, तो वो तो मैं आपको रिकॉर्डेड देने वाला हूँ एक लेक्चर, वो देखना रहेगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कब देखना है, वो रिकॉर्डेड दूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैं आपको कराने वाला हूँ कल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कल कराऊंगा, कल खत्म हो जाएगा। परसों और 2-3 दिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। किसकी? एमसीक्यूज की, बहुत सारी। और कुछ बेसिक सी बातें हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है बट आते हैं, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम। कुछ जो हमारे कोर्स में नहीं है बट आते हैं, पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो करेंगे, है ना। बहुत कुछ है ऐसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभी कुछ 2-3 दिन। एंड एक आपकी जूम मीटिंग लेते हैं हम लोग कल, ठीक है। कल आपकी क्या करते हैं, एक जूम मीटिंग लेते हैं दोस्तों। एंड उसके बाद में फिर अपन मस्त ने एक नंबर कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी थोड़ा बहुत कई जगह मतलब कि ऐसे अच्छा है, बट ऐसा इतना इसमें ये नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मजेदार है, मजेदार, पढ़ने में मजा आता है उसको, जैसे टॉट था ना वैसे ही है। सो मजा आता है, एक से एक मजा आता है, एक से एक चीज है उसमें। सो वो करेंगे अपन आने वाले कुछ समय से। एंड परसों परसों भैया परसों परसों कम्युनिकेशन का लेक्चर है दोस्त, परसों कम्युनिकेशन का लेक्चर है। तो जूम पे लेंगे उसको, ठीक है। वो लेक्चर अपन जूम पे करेंगे, शिद्दत से बेस्ट, एक नंबर जबरदस्त तरीके से। अच्छा अभी टाइम है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, फटाफट आंसर देने रहेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चंस पूछूं? चलिए लेट्स गो। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जुरिस्डिक्शन है, बताओ। कम्युनिकेशन का लेक्चर 2 अभी अब हो गया अपलोड, अभी आप चेक करोगे ना, हो चुका है अपलोड। सो आप चेक करिएगा उसको, इट्स अपलोडेड नाउ दोस्त, अभी अपलोडेड है वो, तो आप देखना, आपको दिख जाएगा। 3 इज द राइट आंसर, ओरिजिनल एपिलेट एडवाइजरी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आंसर देना। मुझे बताओ हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? बताइए बॉस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पार्ट 4A इज द राइट आंसर। अच्छा पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो कल बताऊंगा। मुझे बताइए, रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कौन से आर्टिकल के हिसाब से जाते हैं? 32 इज द राइट आंसर, 32 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, 32 इज द राइट आंसर। अच्छा गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में? गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है बेटा आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट का 123, बड़े का छोटा है, छोटे का बड़ा है। प्रेसिडेंट बड़ा है उसका आर्टिकल छोटा है 123, गवर्नर छोटा है उसका आर्टिकल बड़ा है 213।
सो ओके, चलिए नेक्स्ट। सर चेक कर लिया, नहीं हुआ अपलोड। अरे हुआ है रे भाऊ, नीचे नीचे जाके देखो, हुआ है। आप देखोगे ना, थोड़ा सा नीचे नीचे जाओगे ना, कम्युनिकेशन का लेक्चर अपलोड हुआ है बेटा, 100% हुआ है बेटा। चलिए एक मिनट रुको, मैं उसको फिर से करता हूँ, प्राइवेट करके पब्लिक करता हूँ तो हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। चलो आ गया होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा नीचे नीचे जाके देखना, दिख जाएगा। चलिए अच्छा, अभी ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश में जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और दिल्ली में, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, बताओ। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें पुकारा जाता है मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट के नाम से। वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, जितने भी हमारे देश में क्रिमिनल कोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें क्या कहते हैं? जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट, मैजिस्ट्रेट कहता हूं, जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट। अच्छा, और वही कोर्ट ऑफ सेशन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और हैदराबाद में है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सिटी सेशन कोर्ट। उन्हें क्या कहते हैं? सिटी सेशन कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी लोग। मुझे बताओ दोस्तों, हमारे देश में हमारे देश में कौन सी ऐसी रिट है, कौन सी ऐसी रिट है जो आपको अरेस्ट करने में, अनऑथराइज अरेस्ट करने में प्रोटेक्शन देती है? अनऑथराइज अरेस्ट करने में प्रोटेक्शन देती है, कौन सी ऐसी रिट रिट है? तो वो है हेबेस कॉर्पस। हेबेस कॉर्पस इज द राइट आंसर। वेरी गुड, हेबेस कॉर्पस इज द राइट आंसर। सर आज ट्रायल एप्लीकेशन का कब से होगा, टाइम नहीं बताया, टाइम नहीं बताया। एक मिनट रुक जाओ, मैं ट्रायल है क्या आज एप्लीकेशन का, तो मैं टाइम करवाता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, हेबेस कॉर्पस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ए सागर, आज बच्चों का एप्लीकेशन पे ट्रायल था ना, प्री बैच वालों का? अरे था यार, तो उनका ट्रायल कराना है आज। हाँ, तो 8:30 से 9:30। नहीं तो उनको बता ना, उनको बताना कैसे इंस्टॉल करना। हाँ तो उनको सब सिखाना, चालू कराओ ना उनका, जिन्होंने नहीं किया उनको बताओ इंस्टॉल करो, जिन्होंने कल से लेक्चर उस एप्लीकेशन पे लेना है। एक्सेस तो दिया है, क्षितिज बोल रहा था। हाँ तो यार कराओ यार जल्दी से, है ना। मैं अब्बर सर से बात कर तू। हेलो, हाँ। चलिए नेक्स्ट है, अभी ध्यान देना दोस्तों, नेक्स्ट है, ध्यान देना। चलिए ओके, ओके, मूविंग ऑन। चलिए नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। लिंक दे दो, कोई कह रहा है लेक्चर की, कौन से लेक्चर की? अरे बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर अपलोडेड है मेरी जान। आप थोड़ा सा तो मेहनत करो ना, थोड़ा नीचे जाओ ना, दिख जाएगा आपको वहीं पे, सेकंड लेक्चर इज अपलोडेड दोस्त। आप थोड़ा सा देखो बस, आपको दिख जाएगा यार। चलिए मूविंग ऑन एवरीवन, नाउ मेरे को जल्दी से बताना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है? सर एक्सेस नहीं मिला, मिल जाएगा, मिल जाएगा जाने मन, मिल जाएगा, एक्सेस वैक्सेस सब मिल जाएगा, चिंता मत करो, सब मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। 16.5 कोई कह रहा है, एक बार बताओ, चलो आप लोग बताओ, कोई पूछ रहा है 16.5 क्या है? सर बता दो एक बार, आप लोग बताओ 16.5 क्या है, जब तक मैं प्रसाद खा लेता हूँ, बताओ 16.5 क्या है? कोई पूछ रहा है, आप लोग बता दो उसको क्या है, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। तो जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं, वहां पे ऐसा लॉ बनाया जा सकता है
कि वही व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का हो। जैसे मंदिर में पंडित वही बने जो हिंदू, ऐसा लॉ बनाया जा सकता है और वो इनवैलिड नहीं होगा। यही बात की गई है 16(5) में। किसी ने पूछा था। ओके, गवर्नर ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल बताओ 213 आयशा। ठीक है 213। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। आर्टिकल 28 को ही कह रहा है, बताओ आर्टिकल 28 बताओ जरा। आर्टिकल 28 क्या है? एकदम सिंपल है कि जितने भी गवर्नमेंट के बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ओके, चलिए अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, गवर्नर का आर्टिकल 213 है बेटा, 213। अमन, प्रेसिडेंट का 123 है बेटा। बड़े का छोटा है, छोटे का बड़ा, ऐसे याद करना बेटा। अमन अग्रवाल बेटा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मुझे बताओ, जल्दी से बताना। मुझे बताइए दोस्तों, हमारे देश में आर्टिकल 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 नंबर 21 किसका है? जल्दी से बताओ। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 किसका है? जल्दी से बताओ। इट्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द राइट आंसर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अच्छा, आर्टिकल 12 किसका है? आर्टिकल 12 किसका है दोस्त? आर्टिकल 12 किसका है दोस्त? तो आर्टिकल 12 इज ऑफ स्टेट। वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए मुझे बताओ, हमारे देश में, मुझे बताइएगा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर डन करते हैं। तुम सभी के आंसर दे रहे हो यार ऐसी, मतलब जो पढ़ा है उसके तो सभी के आंसर दे ही रहे हो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने हैं जो हमने किए नहीं है पर एग्जाम में आते हैं, तो वो कल डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद वो क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वो सेशन बिल्कुल मिस मत करना। वो पास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो, तो बिल्कुल मिस मत करना कोई भी वो जो मैं कराऊंगा। अच्छा सुनिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बताइए, मुझे बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को टाइटल देने से मना करता है? आर्टिकल 18 इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस, क्या बात है बॉस, क्या बात है बॉस, क्या बात है बॉस, वंडरफुल एवरीवन, बहुत बढ़िया। 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल। वेरी गुड दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया। तो आज के लिए यही डन करते हैं दोस्तों, है ना? तो आज के लिए यही रुकते हैं, बाकी बातें अपन लोग करेंगे कल। ठीक है दोस्त? ओके दोस्त, चलो बाय दोस्त, टेक केयर दोस्त, विल मिस यू दोस्त। ठीक है, गाना आज नहीं सुनाता हूँ, गाना आपको बाद में कल सुनाता हूँ पक्का। ठीक है, कल अच्छा वाला गाना सुनाता हूँ, कल पक्का। ठीक है सर, आज का लेक्चर अपलोड करवा दो ना। हाँ हाँ, कौन सा लेक्चर? एग्जिक प्री बैच वाला? वो यार मैं ऑफिस में अभी बोलता हूँ, अभी तुम्हारा को एक्सेस दिलाना और सब वो करवाता हूँ मैं। और दूसरा, दूसरी चीज कि कल से, कल और परसों 2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे। वेरी सुन वी गोना स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और यूट्यूब पे चालू करेंगे अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूट्यूब पे शुरू करेंगे नई सीरीज जो आएगी। ठीक है, सो यूट्यूब पे शुरू करेंगे वो, राइट? चलिए, तो ओके अभी के लिए डन करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, मिस यू। बाय बाय दोस्तों, टाटा, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं हम लोग वेरी सुन। बाय बाय, बाय गाइस, मैं एंड कर रहा हूँ एक्चुअली, मुझे और एक लेक्चर है आज 7:30 का, सो बाकी बातें करते हैं बाद में। बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू गाइस।